भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहसा गांव निवासी प्रोफेसर दिलीप कुमार एवं शिक्षिका सुनीता कुमारी की बेटी अनुषा राज के न्यायिक सेवा में चयन होने के बाद जब वो अपने गांव आई तो गांव वालों ने आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन करके सिविल जज बनी बिटिया का पूरे गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आपको कितना अच्छा लग रहा है आज आप अनुष्का जी, पहले तो हम आप सभी को मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि ये जो उद्गार है उसको जानने के लिए, उसको कैमरे में कैद करने के लिए आप सामने में हैं, उन्मुख हैं। आज का दिन एक पिता के रूप में मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अमूमन एक पिता अपनी बच्ची की शादी के दिन अपने को खुश समझता है, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम में, आशीर्वाद कार्यक्रम में हम बार बार भावुक हो रहे थे और हमको लगता था कि एक पिता के रूप में जो हमने सफ़र शुरू किया था वो सफ़र आज मुकाम पर दिखता है। हमको लगता है कि हर पिता को अपनी बच्ची को उचित शिक्षा देना चाहिए ताकि बच्ची अपना जीवन, सुंदर जीवन जीने के लायक वो खुद बन जाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हम लोग इतने किस तरह से तैयारी की है सिविल जज बनने के लिए उसको पहले मैंने BBA LLB करा है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। उसके बाद राहुल IAS करके एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की है फॉर 1.5 ईयर्स। एंड वहाँ पे बिहार जुडिशरी के लिए बहुत पहले से मेरा एम था। 2020 मार्च में इसका नोटिफिकेशन आया और कोविड की वजह से काफ़ी देर हो गई वैसे तो एग्ज़ाम लेने में, पर दिसंबर 2020 में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पे ऑलमोस्ट 17 लॉ के पेपर्स होते हैं और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का कंपलसरी पेपर होता है। ये टोटल 250 का होता है सारे एग्ज़ाम्स, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। मेंस का एग्ज़ाम हमारा अगस्त के महीने में हुआ था 2021 में। अगेन सेकेंड वेव कोविड की वजह से उसमें भी काफ़ी डिले हुआ, और उसमें कंपलसरी पेपर्स होते हैं कुछ, जैसे कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर है, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर है, और उसके बाद में प्रोसीजरल लॉ का एक कंपलसरी पेपर है। बाकी 3 जो पेपर्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम ऑप्शनल की तरह लेते हैं उसको, जिसमें कितना पढ़ना पड़ता है जज बनने के लिए? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो लॉ के में आपको जितने टाइम आप बैरेक्ट पढ़ सकते हैं आप उतने टाइम बैरेक्ट पढ़े, बिकॉज बैरेक्ट से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है। एंड आपको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया समझ आएगा बैरेक्ट से। और उसके साथ साथ बहुत बार आंसर राइटिंग पैटर्न फॉलो करना पड़ता है हमको मेंस के लिए। वैसे ही प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और पूरा जो सिलेक्शन होता है ये 950 मार्क्स का होता है, 850 मेंस का और 100 इंटरव्यू का। तो आप समझ सकते हैं कि इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी अलग से 250 के लिए पढ़ाई की गई है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और हमें हिंदी का एक कंपलसरी पेपर देना पड़ता है 100 मार्क्स का, जिसमें पास करना मैंडेटरी होता है। तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए, एंड उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर्सनली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। एंड सेम इज़ जनरल साइंस के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स हैं हमें साइंस से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता रहता नहीं है बहुत सालों तक, पर उसमें फिर से वापस से हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और ख़ुद को बहुत बनाना पड़ता है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ का पेपर के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हिंदी इंग्लिश और GK और GS के पेपर्स को संभालते हुए और लॉ को लेकर के साथ चलना। तो इसकी वजह से ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी न्याय प्रक्रिया में अभी गए नहीं है, चयन हो गया आपका, बहुत सारे जो है सब केस लंबित है, समय क्यों लगता है, आप किस तरह का उसका अति होगा? बहुत सारे रीज़न्स है इसके पीछे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया नहीं है वो सफ़र अपना, तो जब तक मैं वहाँ बैठूंगी नहीं तब तक मुझे समझ नहीं पाऊंगी कि एक्चुअली में रीज़न क्या है। अभी तक मैं बेंच के इस साइड से देख रही थी, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एज ए लॉयर आंसर करूँगी अभी, पर जज बनी हूँ मैं अभी, अगर अंदर जाऊँगी तो शायद और समझ पाऊँ कि क्या रीज़न्स है इसके। किस तरह से आप उसको जैसे मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि डिले ना हो। जैसे कि अभी बहुत लोगों ने इस बात को जिक्र किया दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सो जितनी जल्दी हो सके मैं टाइम को वेस्ट ना करूँ और एक टाइम के दायरे में रह करके जितनी जल्दी हो सके जस्टिस दे पाऊँ, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। प्रथम शिक्षा कहाँ से शुरू की आपने?
मैंने माउंट कार्मेल हाई स्कूल से पढ़ाई की है। वहाँ पे मैंने पटना में 10th करा। उसके बाद मैं बॉलबिन एकेडमी 12th करा मैंने वहाँ से। उसके बाद मैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से BBA LLB करा मैंने। और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर्स करा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और साथ में मैंने इन हाउस एज एन इन हाउस लॉयर में रह चुकी हूँ 6 महीने के लिए। और उसके बाद मैंने लॉ फर्म में भी कुछ दिनों के लिए काम किया है। दिल्ली में प्रैक्टिस की है मैंने 6 महीने के लिए। और अभी मैं जज के रूप में चयनित हुई हूँ एंड आगे मैं देख रही हूँ खुद को। मम्मी की लगाइए। कंटिन्यू बेटी आपकी जज बनी है जी बहुत खुशी है। सब जी। लोग गांव वाले भी खुश हैं। जी कितना एक माँ को कितना त्याग करना पड़ा है? हम लोग ऐसा तो हर माँ बाप संघर्ष करता है, उसका सपना रहता है कि हाँ बच्चा अच्छा करे। वैसे हम लोग भी बहुत संघर्ष किए और इतनी आसानी से यहाँ तक बच्चा को नहीं लाए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचाने में। अनुष्का जी के पढ़ाई में पैसा कभी बाधा बना, कभी महसूस होने दिए? हम लोग अपना जो भी है इच्छा उसको दबाते हुए हम अपने बच्चों को पढ़ाई में कभी बाधा नहीं आने दिए पैसा। आज कितनी खुशी है आपको जैसे बेटी आपकी जैसे? आज बहुत खुशी है। पहली बार आशीर्वाद, जैसे कोई भी सेमिनार होता है तो हम सुनते हैं कि इसका विषय क्या है। आज पहली बार हमारी ही बेटी के साथ हुआ है कि आज आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आइए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम बहुत देख रहे हैं माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे के लिए? जी माने हम चाहेंगे कि जो भी जैसे बहुत सारे एनर्जी लग जाते हैं पूजा पाठ, शादी ब्याह, रिश्तेदारी में यहाँ आना जाना, हम चाहेंगे कि सबको सीमित करके अपने बच्चों पर लगे। ऐसा ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम सब रिश्ता को छोड़ दे, लेकिन बहुत सारे नाजायज़ खर्च है उसको आप कोशिश करें कि कम करें। और अपना खुशी को दबाते हुए जब बच्चे आ जाते हैं तो हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी खुशी को दबाते हुए अपने बच्चे की खुशी को देखें। और उसमें माँ को जैसे हस्बैंड आजकल बहुत तलाक का बात हम सुनते हैं। अब हर माँ कहती है कि उसके फादर को कि उसके बच्चे हैं तो वो करे। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ और बाप दोनों को संघर्ष करना चाहिए और छोटी छोटी जो भी बात घर में है उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को भी बढ़ाना चाहिए। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनीता कुमारी है और आप शिक्षिका हैं? जी जी सर ये मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ सर। अनुष्का राज जी हैं अपने भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जो रासा गांव की हैं। तो आज पूरा रासा की नहीं, वो पूरा वैशाली बिहार भारत में नाम की हैं जी। महिला सशक्तिकरण का जो अंग होता है वो दिखा दी है। इनके संदर्भ में साहब क्या कहना चाहेंगे? ये पहले तो सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूँ अनुषा को, और हम लोग इन्हें प्यार से नीली बुलाते हैं और मेरा बहुत निकट का संबंध है। चूँकि दिलीप सर मेरे गुरु रह चुके हैं, उन्हीं के अंडर में मैंने PhD की है, तो बचपन से मेरा लगाव रहा है इस परिवार से। और जब अनुषा जिस दिन इन्होंने लॉ ज्वाइन की तो हम लोगों ने एक ख्वाब पाला और उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि निश्चित रूप से अनुषा जितनी मेरिट है, जितनी मेधा है, यह बहुत आगे बढ़ेगी। और अनुषा को एक मार्गदर्शन देने का काम किया सर ने, और उसमें हमारी इतनी भूमिका रही कि हम अक्सर जब मुलाकात हमारी नीली से होती थी तो नीली को मैं एक बात कहता था, नीली बस ध्यान एक रखना है, बस तुम्हें जाना है वहाँ जहाँ जज की कुर्सी दिख रही है। यहाँ से जो सफ़र तय किया गया है, जो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से जो सफ़र तय किया गया है, वह सफ़र थमेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। और आज प्रथम सीढ़ी, मैं कहता हूँ प्रथम सीढ़ी इन्होंने ये पार कर लिया और प्राप्त कर लिया। और निश्चित रूप से जितनी मेधा है और जितना लगन है, यह निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ BB कॉलेज मुजफ्फरपुर में। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इस नाते जी आज कैसा लग रहा है सर? आज कोई शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। और हम लोगों ने जो एक अनुषा के लिए स्वागत समारोह रखा है इन्हें आशीर्वाद के लिए, यह एक प्रतीक है इस बात का कि अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं और पुरुषों में हम में इतनी जागरूकता आई है कि इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, बेटियां
अब बेटों के बराबर है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय, आने वाला जो भविष्य का इतिहास बनेगा वह महिलाओं का होगा। और अनुषा मार्गदर्शन का, प्रेरणा का काम करेगी समाज में। वैसे माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटे को प्राथमिकता देते हैं और बेटी के नहीं? यह हम तो महिला सशक्तिकरण मेरा शोध का विषय रहा है। हमने उस पर PhD की, मैंने कई किताबें लिखी हैं और इस पर मैंने गहन अध्ययन किया है। अभी भी हमारे समाज में महिलाओं में टैलेंट है, मेधा है, लेकिन उन्हें पनपने का उतना मौका नहीं मिलता, उतना अवसर नहीं मिलता है जितना कि अवसर मिलना चाहिए, जितना मौका मिलना चाहिए। कहीं न कहीं हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। मैं पूरे समाज से, वैसे पेरेंट्स से ज़रूर यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप जगें और अपने बेटियों को, अपने बेटों के बराबर हक दें और उनके शादी विवाह की चिंता ना करें, उनके एजुकेशन की चिंता करें, उनको भरपूर पढ़ने पढ़ाने का अवसर दें। फिर एक दिन वह बेटी आपका नाम रोशन करेगी और आपको अब यह कहने में कि मेरी बेटी है गर्व महसूस हो रहा, जैसा कि आज हमारा समाज महसूस कर रहा है, दिलीप सर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपको बड़े शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवानपुर में भी है DRD इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, जहां योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में आप कंप्यूटर के विभिन्न कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण कॉम्प्लेक्स, मेला चौक, स्टेशन रोड, भगवानपुर। जल्द ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7003508338 एवं हमारा ईमेल ID है info@drDvaishali.com।